मित्रों, इस वक्त आलमी जो सुपर पावर्स हैं उनके दरमियान एक रेस लगी पड़ी है और ये रेस है चांद के ऊपर इंसानी जो बेसेस हैं वो बनाने के लिए, यानी कि चांद पे ह्यूमन सेटलमेंट्स कायम करने के हवाले से एक रेस है। इस रेस के अंदर अमेरिका और चाइना आगे आगे हैं, यानी दोनों जो मुल्क हैं सबसे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से। और इन दिनों हो ये रहा है कि मुख्तलिफ मिशंस जा रहे हैं चांद के साउथ पोल पे, या चांद का जो ज़मीन से करीब वाला हिस्सा है जो कि सूरज की रोशनी से ज़्यादा एक्सपोज्ड रहता है। तो दोनों जगहों पे ताबड़तोड़ मिशंस भेजे जा रहे हैं और इन मिशंस का मकसद असल में चांद के एटमॉस्फेयर को रीड करना है कि चांद का वातावरण कैसा है, चांद के ऊपर पानी है नहीं है, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, या उसकी जो सॉइल है वो कैसी है, क्या चांद की सॉइल के ऊपर वेजिटेबल्स और दीगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उगाई जा सकती है नहीं उगाई जा सकती, इस पर रिसर्च हो रही है। और इन तमाम रिसर्च का मकसद जो है वो वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स क्रिएट करना है। एक जो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि स्पेस इन दिनों वेपनाइज्ड हो चुकी है। स्पेस के अंदर भी वेपन्स वहाँ पर मुख्तलिफ जो डिप्लॉयड हैं, लेज़र वेपन्स और दीगर वेपन्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। और माना यह जा रहा है कि चांद के मुख्तलिफ हिस्सों को भी ये जो आलमी सुपर पावर्स हैं ये बेस स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं अपने स्पेस जो फोर्सेस हैं उनके लिए। अब इसी हवाले से आपने देखा कि पहले अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक रेस थी कि सबसे पहले कौन चांद पे पहुंचता है, और वो जो रेस है अमेरिका जीत गया था। नील आर्मस्ट्रांग साहब जो हैं वो एक पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पे कदम रखा। लेकिन इस वक्त आपको ये बता दूं कि 2030 से पहले पहले, ये 2024 चल रहा है ना, तो अगले 6 साल के अंदर अंदर चाइना ये चाहता है कि कोई चाइनीज बंदा, इंसान चांद पे चलता हुआ दुनिया को नजर आए, यानी चांद पे इंसान भेजने का इरादा चाइना रख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका भी एक मरतबा फिर से अपना कोई बंदा वहां पर चांद पे भेजने का इरादा रखता है। और इसी हवाले से 2026 में अमेरिका, यानी अब से 2 साल के बाद अमेरिका अपना आर्टेमिस 3 मिशन शुरू करने वाला है। उसका भी यही मकसद है कि वहां पर एक मरतबा फिर से ह्यूमन लैंडिंग करवाई जाए। लेकिन ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है ये ज्यादा सीरियस किस्म का है, संगीन किस्म का है, क्योंकि एक के बाद एक चांद पे वो मिशंस भेज रहे हैं और वो जो मिशंस हैं वो अनमैन्ड हैं, यानी फिलहाल जो वो भेज रहे हैं वो कोई इंसान नहीं है उसके अंदर, वो रोबोट्स भेज रहे हैं और अनमैन्ड मशीन्स वहां पर भेज रहे हैं। और वहां से ये मुख्तलिफ मटीरियल लेकर आते हैं, सॉइल लेकर आते हैं या कुछ ऐसा लेकर आते हैं जमीन पे वापस, और उसको वो स्टडी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि साल 2020 में चिंग 5 नाम का इनका एक मिशन था, वो चांद की तरफ गया। लेकिन ये चांद के उस साइड पे लैंड हुआ जहां पर हमेशा रोशनी पड़ती रहती। चांद के 2 हिस्से हैं, एक को साउथ पोल कहते हैं, डार्क साइड होती है चांद की, वहां पर लैंडिंग नहीं होती इस तरह से, क्योंकि वो एक तो रोशनी वहां पर नहीं होती, और दूसरा ये कि उसका जो सरफेस है वो बम्पी किस्म का है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़। तो जो लैंडर्स होते हैं ना उनको वहां पर लैंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी दुश्वारी होती है। मतलब चट्टाने हैं तो खाइयां हैं, फिर वहीं के वहीं, मतलब उधर से ही चट्टान के नीचे खाई शुरू हो जाती है। तो इस वजह से लैंडिंग कहाँ पे करनी है ये एक बड़ा मसला है। लिहाजा वहां पर जब लैंडर्स जाते हैं ना तो उनसे कांटेक्ट जो है अक्सर ऐसा होता है कि खत्म हो जाता है। हाल ही में इंडिया ने अपना चंद्रयान मिशन वहां पर भेजा था और इंडिया का दावा था कि हमने साउथ पोल में भेजा है, लेकिन चाइनीज माहरीन का दावा था कि साउथ पोल नहीं है, साउथ पोल के पास का इलाका है। साउथ पोल पे इंडिया ने अपना मिशन नहीं भेजा, उसके पास के एक इलाके में भेजा है। लेकिन इंडियंस कह रहे थे कि नहीं, हमने ये साउथ पोल में ही भेजा। नेवरदलेस चाइना ने चेंग 6 नाम का अपना एक और मिशन वहां पर भेजा है इन दिनों, और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल के ऊपर, जहां पर रोशनी भी नहीं होती, जहां पर बम्पी सरफेस होता है, उसमें वो लैंड करने में कामयाब हो गया। अब ये कैसे लैंड किया है इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो मिशन होगा ये वहां से सॉइल लेगा, ड्रिल भी करेगा, पानी भी देखेगा अंदर पानी है नहीं है, दूसरा ये वहां से सॉइल उठाएगा और वापस ये आएगा और अपना जो स्पेस में मौजूद जहाज है उसके साथ दोबारा से ये अटैच हो जाएगा और वो जहाज वापस आएगा जी चाइना की तरफ लैंड करेगा
और वो जो मटेरियल होगा उसको पहले चाइनीज साइंटिस्ट स्टडी करेंगे, उसके बाद सारी दुनिया के साइंसदानों को चाइना मौका देगा कि आकर तो चांद की ये जो सरफेस का वो जो मवाद लेकर आएंगे मटेरियल, उसको वो लोग स्टडी करें। अब ये सुनने में कितना आपको हैरत अंगेज लग रहा है कि यहाँ से जमीन से जहाज जाता है, उधर पहुंचता है, चांद की सरफेस पे मट्टी उठाता है, दोबारा से यहाँ पर वापस आ जाता है। ये बड़ा आपको हैरत अंगेज लगता है, लेकिन चाइना एक मरतबा पहले कर चुका है ऐसा। आज से 4 साल पहले वो ऐसा कर चुके हैं। 2020 में चैंग 5 नाम का जो चाइनीज जो मिशन था वो चांद के अंदर गया था और 1.7 किलोग्राम का मवाद वो वहां से उठाता है, सॉइल उठाता है और वापस जमीन पे आया था। तो एक मरतबा पहले वो कर चुके हैं, लेकिन वो चांद का जो एक्सपोज्ड हिस्सा है ना, सनलाइट के एक्सपोर्ट, जो कि हमें नजर भी आता है यहाँ से, तो वहां से इन्होंने ये चीजें उठाई थी। अब लेकिन ये जो चैंग 6 नाम का इनका मिशन गया है, वो चांद की दूसरी साइड पे गया है, डार्कर साइड जो चांद की होती है, जो कि बड़ा मुश्किल है जहां पर लैंड करना, क्योंकि एज आई सेड वहां पर चूंकि सनलाइट भी नहीं होती तो बैटरीज काम करना छोड़ देती हैं। सनलाइट ना होने की वजह से वो चार्ज नहीं हो पाते वहां पे। तो इस बार चाइना ने ना सिर्फ ये मिशन उस साइड पे भेजा है, बल्कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इनका जो मिशन है इट्स वेरी मच लाइव और काम भी कर रहा है, और चाइनीज का उसके साथ कांटेक्ट भी है। 3 दिन वहां पर रहेगा, चांद की सरफेस पे सॉइल पे रहेगा, और वहां से ये लैंडर जो है और उसका जो रोबोट है ये मुख्तलिफ सैंपल्स कलेक्ट करेगा। वहां से फिर ये दोबारा उड़ेगा, उड़ के चांद के ही मदार में वो जहाज जिसके जरिए ये लैंडर भेजा गया है वो इसका वेट कर रहा है। ये दोबारा जाके उसके साथ अटैच होगा और ये दोबारा वापस आएंगे चाइना की तरफ। संडे मॉर्निंग को सुबह 6:23 पे ये जो चाइना का मिशन है ये लैंड किया है चांद की डार्कर साइड के ऊपर। 3 मई को ये लॉन्च किया गया था और ये बहुत ही कीमती सैंपल लेकर आएंगे। ये वाला जो सैंपल ये दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। ये जो चाइनीज लेकर आएंगे ये दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा कि इसमें क्या है। वो जो डार्कर साइड है उसकी मिट्टी कैसी है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, क्या है वहां पर, तो पानी है यहाँ या नहीं है, ये भी चीजें देखनी पड़ेगी। सवाल ये पैदा होता है कि ये वहां पर लैंड कैसे किया। वो जो मैंने बात की कि बम्पी होती है उसकी सॉइल, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़, तो ये कैसे लैंड किया है, चाइनीज ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, इसमें मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं। ये जब वहां पहुंचा है ना चाइनीज मिशन चैंग 6, तो ये कई रोज तक यानी यूं समझे कि उस चांद के इलाके के ऊपर चक्कर लगाता रहा। यानी ये रीड कर रहा था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, ये रीड करता रहा। इसके अंदर ऐसे ऐसे सेंसर्स हैं जो कि अंधेरे के अंदर भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि चट्टान है या खाई है। तो ये कुछ दिन वहां पर ऐसे स्टडी करता रहा कि महफूज जगह कौन सी है लैंड करने के लिए। उसके बाद ये अपने जहाज से अलग होके, जिस जहाज में ये था इनका मिशन, ये अलग होके जहाज से तो चांद की तरफ आता है। चांद की तरफ आने के बाद इसमें अंधेरे में देखने वाला इसके अंदर सिस्टम भी था और रोशनी करने वाला भी इसके कैमरा के अंदर सिस्टम मौजूद था। तो ये जब वहां पहुंचा है ना, तो स्लोली ये जब नीचे आया है तो ये चांद के सरफेस से 328 फुट ऊपर मंडलाता रहा। मतलब ये लैंड नहीं कर रहा था, ये मतलब उसके 328 फुट ऊपर मंडलाता रहा, और उसका जो लेजर है और 3D स्कैनर्स इसके अंदर लगे हुए हैं वो स्कैन करते रहे कि कौन सी जगह पे लैंड किया जाना चाहिए। काफी वक्त इसने स्पेंड किया है वहां पे, और उसके बाद इसने एक खाई को मुंतखब किया है, खाई थी वहां पर जाकर इसने लैंड किया है। अच्छा, ये जो सैंपल होगा इस सैंपल को भी खास एक टेम्परेचर के अंदर और ख़ास माहौल में रखा जाएगा। ये जो चाइना वहाँ से सैंपल उठाएगा चांद से, एक ख़ास माहौल में उसको रखा जाएगा ताकि वो प्रिजर्व्ड रहे और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके चांद की सॉइल के हवाले से। उस साइड, वो जो दूसरी साइड है चांद की, उसकी सॉइल के हवाले से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक और बहुत बड़ा तारीखी वाक़या है। मैं समझता हूँ कि इंसान चांद की उस साइड का भी मुशाहिदा कर रहे हैं, तजुर्बे कर रहे हैं, जिसके बारे में ज़्यादा वो हज़ारों साल से जानते नहीं थे। एक्सपेक्टेड यही है कि अगले कुछ दिन के अंदर ये जो चाइनीज़ मिशन है ये दोबारा वापस चाइना लैंड कर जाएगा, और ऐसा अगर हो जाता है तो ये तारीखी कामयाबी होगी, ना सिर्फ चाइना की बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी की एक तारीखी कामयाबी होगी।